Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by Neeraj and Neha। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, गिवन इक्वेशन है हमारे पास e की पावर y प्लस 1 इंटू कोस एक्स डी एक्स प्लस e की पावर y इंटू साइन एक्स डी वाई बराबर 0। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसे हम किस टाइप से लिख सकते हैं। अगर हम इसे ये लिखें e की पावर y प्लस 1 इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस e की पावर y इंटू साइन एक्स इंटू डी वाई, लिख सकते हैं ये, क्योंकि इस साइड को हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस का साइन। तो इस इक्वेशन को इस टाइप से लिखने के बाद अब हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हैं, तो ये है हमारे x वेरिएबल के फंक्शन और इधर ये है y वेरिएबल के फंक्शन। क्योंकि dy है तो इधर हमारे पास y वेरिएबल्स के फंक्शन रखने होंगे, हमें इधर क्या रखने होंगे, x वेरिएबल के फंक्शन। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज करोगे तो क्या होगा, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स चरों की पृथक्करण विधि से, तो क्या होगा हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से कोस एक्स इंटू डी एक्स, ये तो y वेरिएबल वाला है, दूसरी साइड जाएगा, x वेरिएबल वाले सारे हम इधर लेके आएंगे तो क्या बना, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का साइन e की पावर y इंटू डी वाई अपॉन e की पावर y प्लस 1। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के जस्ट बाद हमारा क्या प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन करना है अब हमें। देन बाय इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, सिंबल लगाओगे इंटीग्रेशन का, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन e की पावर y अपॉन 1 प्लस e की पावर y इंटू डी वाई। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स को तो जनरली हम लिख सकते हैं कॉट एक्स, और कॉट एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता ही है, इक्वल्स टू माइनस का साइन e की पावर y अपॉन 1 प्लस e की पावर y डी वाई। अब इंटीग्रेशन करने से पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज इनके हैं या नहीं। कॉट एक्स का तो सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज होता ही है हमारे पास, क्या होता है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, log साइन एक्स। इसी टाइप से इधर क्या है, e की पावर y अपॉन 1 प्लस e की पावर y। हमारे पास एक्सपोनेंशियल में किसका इंटीग्रेशन होता है, e की पावर x का, और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x। बट इसमें क्या है, e की पावर y अपॉन 1 प्लस e की पावर y। तो क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन के लिए, ये है हमारी राइट हैंड साइड। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इन राइट हैंड साइड अगर हम मान लें कि 1 प्लस e की पावर y जो हमारा नीचे है उसको अगर हम t मान लें, किसी इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी वेरिएबल को सपोज करते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें, डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करने पर 1 प्लस e की पावर y, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर y का e की पावर y इंटू डी वाई, और t का क्या होगा dt, और ऊपर हमारे पास इंटीग्रेशन में भी क्या आ रहा है, e की पावर y dy, तो इससे हमारा इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब हम इसे इक्वेशन नंबर दे दें अगर फर्स्ट, और इसे दे दें सेकेंड, इस पूरे को अगर हम दे दें सेकेंड इक्वेशन, तो सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हुए हमारे पास क्या बनेगा, टोटल लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट रहेगी कॉट एक्स डी एक्स की इक्वल्स टू माइनस का साइन e की पावर y डी वाई क्या बन जाएगा, dt, और नीचे 1 प्लस e की पावर y, और उसको हमने क्या सपोज किया t, तो क्या आया dt अपॉन t। अब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो cot x का इंटीग्रेशन log साइन x और 1 अपॉन t का, मतलब 1 अपॉन x का जिस हिसाब से log x होता है तो 1 अपॉन t का log t। दोनों ही फंक्शन हमारे log फॉर्म में है तो हम कांस्टेंट क्वांटिटी भी क्या लेंगे, log फॉर्म में, मींस log c। अब हम t की वैल्यू पुटअप करेंगे, log साइन x इज इक्वल टू माइनस log t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 प्लस e की पावर y प्लस log c। सिंस यहाँ पे लिख दोगे आप, सिंस t बराबर क्या है, 1 प्लस e की पावर y। देन अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे, log साइन x, ये वेरिएबल इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, log
1 प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू log c। तो क्या बना, log sin x, और ये क्या है, log 1 प्लस ई की पावर y। इसको m मान लें, इसको n, तो क्या बना, log m प्लस log n, और log m प्लस log n क्या होता है, log mn, मीन्स log sin x इंटू 1 प्लस ई की पावर y इज इक्वल टू log c। दोनों तरफ से log कैंसल होगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, sin x इंटू 1 प्लस ई की पावर y इज इक्वल टू c। तो ये क्या आ गया हमारा गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जो दी गई समीकरण का क्या है, अभिष्ट हल है। तो इस टाइप से हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हमें गिवन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसको हमें सबसे पहले x वेरिएबल और y वेरिएबल को सेपरेट करना होगा। इसके लिए इसमें देखो e की पावर x माइनस वाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x और y वेरिएबल दोनों हैं, दोनों को सेपरेट करोगे सबसे पहले। इसे हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई, क्योंकि अगर बेस सेम हो, मतलब जैसे इसमें बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो इससे क्या बनेगा, e की पावर x माइनस वाई, मीन्स इसको हम ये लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों में से e की पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आगे। अब इसमें आपको साफ दिख रहा है x वेरिएबल वाला ये फंक्शन हो गया, y वेरिएबल वाला ये। अब हम सेपरेट कर सकते हैं इजिली वेरिएबल्स को। अब हम मेथड लगाएंगे कौन सा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के पर हमारे पास क्या बनेगा, dy अपॉन में e की पावर माइनस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इसको हम और लिख सकते हैं, e की पावर माइनस वाई ऊपर आके क्या बन जाएगा, e की पावर y, तो क्या बना, e की पावर y dy इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इंटीग्रेशन करने का। देन बाय इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा, तो e की पावर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास e की पावर y का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, e की पावर x का भी है और एक्स स्क्वायर का भी है, तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो e की पावर y का इंटीग्रल e की पावर y, इसी टाइप से राइट हैंड साइड में e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का x की क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऐड करोगे c। तो इस टाइप से ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, या इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो e की पावर y माइनस e की पावर x माइनस एक्स की क्यूब बाय 3 इक्वल टू c। ये हमारी गिवन इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 3e की पावर x इंटू 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x इंटू सेक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सेपरेट करने के लिए हम इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं, 3e की पावर x इंटू 10y इंटू dx इज इक्वल टू माइनस का साइन 1 माइनस e की पावर x इंटू सेक्स स्क्वायर y dy। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए इधर dx है तो इधर x वेरिएबल वाले रहेंगे और उधर dy है तो उधर y वेरिएबल्स वाले। तो अब हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल को बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। चरों को पृथक पृथक करने पर क्या बनेगा, 3 इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स अपॉन में इधर से 1 माइनस ई की पावर x आएगा इक्वल्स टू में माइनस का साइन सेक्स स्क्वायर y अपॉन 10y इंटू में dy। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने पर सिंबल लगाओगे तो क्या बनेगा,
3 e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन सेक स्क्वायर y अपॉन 10y इंटू डी वाई। अब हमें चेक करना है कि फॉर्मूलाज कैसे यूज होंगे, कौन से यूज होंगे। इसमें सबसे पहले तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x, ओनली e की पावर x होता तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब हमारे पास क्या है, e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x। अगर हम नीचे वाले फंक्शन को t मान लें तो क्या आएगा, 1 माइनस e की पावर x को t सपोज करें, क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इन लेफ्ट हैंड साइड वी पुट 1 माइनस e की पावर x इक्वल्स टू t। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। बाय डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, देन माइनस e की पावर x का e की पावर x dx इक्वल्स टू t का dt। देन हमारे पास ऊपर वाली फॉर्म आ रही है e की पावर x dx, तो e की पावर x इंटू dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस dt। मीन्स इसको t सपोज करने पर इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इसी टाइप से राइट हैंड साइड की बात करें, इन राइट हैंड साइड में अगर हम कुछ पुट करें, सेक स्क्वायर y को t पुट अप करते हैं तो सेक स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन से नहीं बनेगा ये। तो अगर हम 10y को t पुट अप करें, 10y को अगर हम t वेरिएबल हम पहले ले चुके हैं तो हमने नया वेरिएबल लिया u। 10y को अगर हम u लें तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या बनेगा हमारे पास, 10y का सेक स्क्वायर y का dy इक्वल्स टू du। मीन्स इससे भी हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो क्या बनेगा इससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या बन जाएगा ये हमारा, 3 इंटू e की पावर x dx की वैल्यू क्या आई, माइनस dt। तो माइनस का साइन बाहर, dt अपॉन में 1 माइनस e की पावर x की वैल्यू t इक्वल्स टू माइनस का साइन सेक स्क्वायर y की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर y dy क्या है, du अपॉन 10y की वैल्यू है u। तो क्या बना ये, माइनस 3 dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log t इक्वल्स टू माइनस का साइन log u प्लस का साइन log c। t और u की वैल्यू पुटअप करेंगे, माइनस 3 log t की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल्स टू माइनस log u की वैल्यू है हमारे पास 10y प्लस log c। अब वेरिएबल्स वाले एक साइड करें, देन माइनस log 1 माइनस e की पावर x प्लस log 10y इज इक्वल्स टू log ऑफ c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस e की पावर x की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि ये पावर क्या आएगी log के ऊपर, प्लस log 10y इक्वल्स टू log c। तो ये क्या बना, log m प्लस log n, log m प्लस log n से log m इंटू n मीन्स log 1 माइनस e की पावर x की होल पावर माइनस 3 इंटू 10y इक्वल्स टू log c। log से log अगर दोनों साइड कैंसिल हो तो क्या बनेगा हमारे पास, 1 माइनस e की पावर x की होल पावर माइनस 3 इंटू 10y इक्वल्स टू c। तो ये क्या आ गया हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।